पत्नी हमारी अर्धांगिनी है, उसने सर्वस्व समर्पित किया अपने जीवन को हमारे पाणी ग्रहण किया। अब उसकी बहुत सी वृत्तियों को साथ में, जैसे मकान समर्पित हो जाए तो उसका जाला भी आपका, उसकी मकड़ी भी आपकी, उसकी छिपकली भी आपकी, ऐसे उसका स्वभाव, उसका बर्ताव आपका। अब आपको उसने संपूर्ण अपने जीवन को दिया। अब वो हमारा एक आधा अंग है, तो हमारे अंग को चोट लगे तो हम सह सकते हैं, लेकिन हमारे धर्म को चोट लगे तो ऐसे। अगर माता पिता का त्याग करके पत्नी का अनुराग पूर्वक हम सेवन करके चल दिए, हमारा कर्तव्य नष्ट। अगर पत्नी को त्याग करके माता पिता का पक्ष लेकर उसके, हमारा कर्तव्य नष्ट। बहुत विवेक की जरूरत है। ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य में एक जोश होता है, एक उन्माद होता है, एक जिद्दी स्वभाव होता है। हारने का स्वभाव ही नहीं होता ब्रह्मचारी का। जहाँ हारने का स्वभाव होता है वहीं वो विजय प्राप्त करता है। जब हमारी वीर शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती है, तो एक घबराहट पैदा होने लगती है, हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। ब्रह्मचर्य से रहो और सात्विक भोजन करो, नाम जप करो, एकदम सिंहवत रहो। किस बात से घबरा, फेले तो हो जाएंगे। दंड बैठक मारो, सात्विक भोजन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें एक बार कोई बात सही ढंग से बता दो, हम उसको बिल्कुल ऐसे सुन ले, ऐसे या 50 वर्ष बाद पूछ लेना, वो बिल्कुल रिकॉर्ड मिलेगी। बहुत बड़ा पावर है। आप डरो मत, बलवान बनो। तो हमें खुद समझना होगा, हमें खुद अपने मनोइंद्रियों पर शासन करना होगा। ब्रह्मचर्य जो होता है एकदम उफान मारता है, जैसे सांप को छेड़ दो फुसकार करे, ऐसे होता है ब्रह्मचारी। हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए, चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए, आज इसकी कोई परवाह नहीं। तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है, और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा। ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवाएंगे। उस समय की कौन याद करता है? अगर उस समय की याद हो तो भय लग जाए कि नहीं नहीं, पाप नहीं करूंगा, क्योंकि जाना है यहां से। अच्छा, कब जाना कुछ पता लगे, किसी भी समय ट्रांसफर हो सकता है इस शरीर से। तो हमें लगता है कि महापुरुषों के जो वचन है कि हमें एक नियम से जीवन जीना चाहिए, धर्म पूर्वक जीवन जीना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हम 4 बजे उठे, कल 7 बजे उठे, पर फिर मन को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मन के लिए एक दिनचर्या होनी चाहिए कि हमको 10 बजे सोना है, 4 बजे उठ जाना है, तो फिर 4 से 4:15 नहीं होना चाहिए, 4 बजे उठ जाना, ऐसा नियम बना ले। और उठ करके हमको थोड़ी देर नाम जप करना है, थोड़ी देर हमें वाणी जी का गायन करना है, थोड़ी देर हमें ध्यान, एक अपनी दिनचर्या। फिर हम अपने संसार के कार्य के नियम, जो संसार के कार्य हैं, उनको भी करते हुए भगवान को समर्पित करें। जैसे जो पद में है, जो आपको राष्ट्र सेवा मिली है, जो आपको समाज सेवा के पद मिले हैं, या आपको जो घर की सेवा के कार्य मिले, उनमें बहुत धर्म पूर्वक आचरण होना चाहिए। ये पक्की बात है, तुम दूसरों को सुख देने की भावना करोगे मात्र, तो तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती है, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। और बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं, बहुत धोखे में जीवन बर्बाद हो रहे हैं। तो ये कुछ माता पिता को देखना चाहिए थोड़ा, और बच्चों को समझाना चाहिए कि केवल भोग विलासिता ही जीवन का संबंध नहीं है। जीवन पूरा काटने के लिए धर्म की भी जरूरत है। अगर धर्म नहीं है तो व्यभिचारिणी या व्यभिचारी कभी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, बात ध्यान रखना। और सबसे बढ़िया बात तुम्हें बताएं, तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का।
एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो, उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। ब्रह्मचर्य की तलवार के जितनी अधिक धार लगाओगे ना, तो कामदेव को उतनी ही जल्दी मार पाओगे। अच्छी ब्रह्मचर्य की वीडियो देखो और ब्रह्मचर्य का मजा लो, मजा ब्रह्मचर्य का। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। पहले उठने का नियम ले कि सूर्योदय के 1 घंटा पहले हम उठेंगे। 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी के चरण स्पर्श कीजिए। पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। इसके बाद नीचे उतरिए और पहले जो अपने माता पिता, अगर वो शयन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वो शयन नहीं कर रहे हैं तो पहले जाकर माथा रखकर उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद आधा लीटर या 1.25 लीटर जितना आप जल पी सकते हैं, ये आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा करेगा, कब्ज नहीं होने देगा और आपके मस्तिष्क की गर्मी को ठंडा करेगा। ऐसे वज्रासन में बैठकर धीरे धीरे 5 या 10 मिनट में जल पिया जाए, एकदम न पिया जाए। गिलास में लेकर के 500 ग्राम जल धीरे धीरे उसको पिया जाए। फिर इसके बाद आपको 100-200 कदम टहलना है। फिर इसके बाद आप शौच जाइए। जो इस मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर, आनंद मार्ग पर चलना चाहते हैं, तुमको एक इंद्रिय के संयम के लिए 5 इंद्रियों पर संयम करना होगा, ज्ञान इंद्रियों पर। एक बात सुधारने के लिए, ब्रह्मचर्य का रक्षा तभी वो उपासक कर सकता है जब सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य होगा। एक जनेंद्रिय के ही ब्रह्मचर्य की पुष्टता का जब आप लक्ष्य कर लोगे, तो उसकी पुष्टता के लिए आपको सर्वतोभावेन ब्रह्मचर्य धारण करना पड़ेगा। सर्वतोभावेन नेत्र का ब्रह्मचर्य। जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, इन नेत्र से विचार हो रहा है, इसीलिए सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जबान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्रिय का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता ना कीजिए जिससे आपके अंदर काम। जो भारत देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? ऐसा भी है कि अन्य देश स्वीकार किया जाता है कि हमसे धनी है, स्वीकार किया जाता है कि वैज्ञानिक तत्वों में भी हमसे आगे हैं, पर भारत को महान धर्मशाली देश कहा गया है। कोई भी किसी भी देश का धर्मगुरु हो, हमारे देश में आएगा, हमारी ऋषियों के सूत्रों से ही अपने धर्म को पुष्ट करेगा। साप का मूल जड़ भारत धर्म का है। कहीं भी हो, कहीं भी देख लो, चाहे जिस देश का नाम लो, कहीं ना कहीं किसी भारत के ब्रह्म ऋषि की छाप लेकर के डोल रहा है। भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। यहाँ धर्म गुरुओं के द्वारा धर्म स्थापना करके चलाया जाता है। आज जो हम समझ रहे हैं कि बाहरी परिपाटी हमारे भारत में आ जाए तो भारत आधुनिक और सर्वश्रेष्ठ देश माना जाएगा, कभी नहीं। भारत अपनी परिपाटी से चलता है, तब सब देशों के ऊपर राज्य करता है। किसी भी देश में न पतिव्रता मिलेगी, न यति मिलेगा, ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे, यहाँ प्राणपण से धर्म का पालन करने वाले मिलेंगे। अब हमारे जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता को स्वीकार कर रही है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कौन सा रिलेशन है, लिव इन रिलेशन, ये हमारे कहीं किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा हो तो आप बता दीजिए। बाल्यावस्था से आज तक जितने भी धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय हुआ, कहीं भी लिखा हो तो ये बोलो सर्वनाश का स्वरूप है कि नहीं है? यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो, ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का, एक अपार शीतल